ओम शांति। आज रंग का दिन है जिसको दुल्हनडी अलग अलग नाम दिए जाते हैं भारत में। इस दिन की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। भारत तो त्योहारों का देश है, यहाँ खुशियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन कभी कभी मनुष्य खुशियाँ मनाते मनाते भी दुखों में, टेंशन में, चिंताओं में आ जाता है। लेकिन हमें अपने जीवन को ऐसा सेट करना है कि हम सदा काल के लिए खुशियाँ मनाते रहें। हमारे मन मंदिर में सदा ही ढोल बजते रहें, गीत चलते रहें। बहुत होली में गीत बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, गीत गाते हैं। इसके लिए स्वयं को ईश्वरीय रंगों से रंगना है। उसी की यादगार है ये आज के दिन कि सभी लोग एक दूसरे पे रंग डालते हैं। सत्य तो ये है कि भगवान ने आकर जब सत्य ज्ञान दिया था तो वो सभी ने एक दूसरे को दिया था, सुनाया था, उनका कल्याण किया था। उसकी यादगार में ये रंग डाले जाते हैं। उस ज्ञान के रंग में सभी आत्माएं रंगी गई थी और बहुत सुखी हो गई थी, बहुत प्रसन्न हो गई थी। हम सब भी ईश्वरीय ज्ञान के रंग में स्वयं को भी रंग दें और दूसरों को भी रंगने लगें। पिचकारी से भी रंग डाले जाते हैं। वो इसी बात की यादगार है कि जब भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं तो आत्माएं बहुत शक्तिशाली बन जाती हैं और मस्तक से, जहाँ आत्मा का निवास है, शक्तियों की किरणें चारों ओर फैलती हैं। तो मस्तक से जैसे शक्तियों की रंग बिरंगी पिचकारी दूसरों पर पड़ती रहती है। शाम के टाइम सब पुनः मनोरंजन करेंगे, बहुत खुशियाँ मनाएंगे। कोई नशे में भी आ जाते हैं। नशे का प्रचलन भी कहीं कहीं ज़्यादा, कहीं कहीं कम रहता है। ये बात ईश्वरीय नशे की है, ईश्वरीय खुमारी की है। जिन्हें भगवान मिल गया है, जिन्हें उसका साथ मिल गया है, भगवान जिनका खुदा दोस्त बन गया है, भगवान ने जिनके जीवन का स्वयं श्रृंगार किया है, वो इस रूहानी नशे में रहें तो वे नशे सब छूट जाएंगे। क्योंकि वे नशे तो कष्टदायक हैं। उनसे तो किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी का लीवर, किसी का हार्ट जा रहा है। इन सब को तो छोड़ ही देना चाहिए क्योंकि हम देव कुल की महान आत्माएं हैं। मिठाइयाँ भी खाएं, स्वीट टंग बनाएं, अपनी नम्र चित्त बने, स्वीट एंड सॉफ्ट बने, अपने बोल को बहुत मीठा कर लें ताकि हमारे बोल दूसरों के कष्ट हरने वाले हो जाएं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है इसी तरह आज सभी ये रंग का दिन मनाएंगे। अपने को भी ईश्वरीय रंग में ऐसा रंग देंगे कि ये रंग कभी भी उतरे नहीं, निरंतर और गहरा होता चले और मस्तक से शक्तियों की पिचकारी सब पर पड़ती रहे। जिन्होंने राजयोग सीखा है वे इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। दूसरों को आत्मा देखकर उन पर सर्व शक्तियों की पिचकारी डालते रहेंगे। मिलन मनाएंगे। आज बहुत गले मिलते हैं। वास्तव में जो इस संसार में नफरत का दौर चल गया है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और मनोविकारों में जो आत्माएं तपती जा रही हैं, उससे अपने को शीतल करने के लिए हमें आत्मिक भाव अपनाना है। सभी रूहें हैं, सभी आत्माएं हैं, ऑल आर सोल्स। तो हमें ये दृष्टि बदलनी है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये छोटी जाति का, ये बड़ी जाति का, ये बूढ़ा है, ये जवान है, ये नर है, ये नारी है। इन सब से ऊपर उठकर रूहानी दृष्टि, सभी आत्माएं एक ही भगवान की संतान, एक ही खुदा के बंदे हैं। ऐसा यदि हम याद करेंगे तो आपस में बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा। गले मिल तो लेते हैं लेकिन दिल तो नहीं मिलते बहुतों के। ऐसे अभ्यास करने से दिल भी मिल जाएंगे, बहुत प्यार हो जाएगा। और जब आपस में प्यार हो जाता है तो मनुष्य की समस्याएं बहुत कम रह जाती हैं। जिन परिवारों में, जिन संगठनों में प्यार और अपनापन है, वहाँ
एकता बहुत अच्छी रहती है। तो आइए इसी तरह हम सभी इस दिन को मनाएं। इस दिन की पुनः पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। रंग दें, अपने को ऐसा रंग दें कि रंग कभी न उतरे। ओम शांति।